फैलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देंगे। दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण और दूसरे चरण की शुरुआत जो है बांका जिले से किया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो हमारे पंचायत लेवल के जो अध्यक्ष हैं, ब्लॉक लेवल के जो अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पे जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो बूथ पे लड़ते हैं, उनसे हम लोग जो है संवाद। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हम लोग जो है पंचायत अध्यक्षों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगा। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार, नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जा रहा है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा रहा। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार को और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से इन लोगों ने काम नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की, जो स्वयं सहायक समूह है, तालमी मरकज है, विकास मित्र है, टोला सेवक है, इनके आय मानदेय को दुगुना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं दिया है। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं, सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है नहीं करती। क्या योजना है वो सरकार नहीं बताती। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहां तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है, एफआईआर होता तो इन्वेस्टिगेशन जो है 0 है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी है उनको सजा नहीं दिला पाते। ऐसे कई एक उदाहरण। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी
व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात होंगे इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है लोकतंत्र में, इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए। लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही, जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। यहाँ केवल पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में, 40 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद, 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और चुनाव के बाद जो है ठेंगा दिखा देते। अद्भुत नहीं लगता? हजारों करोड़ की योजनाओं की शुरुआत होती है, एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, 5 मिनट में सारा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बिना बोले निकल जाता है। ये पाबंदी किसने लगाई है? मुख्यमंत्री इज द लीडर ऑफ द स्टेट, सबसे बड़े ओहदे पे है। हजारों करोड़ की अगर कोई योजना हो रही है या कोई काम हो रहा है तो राज्य की जनता उनसे सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, बिना बोले निकल जाए। कौन से इशू पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, आप बता दें। चाहे पार्लियामेंट में बोर्ड का जो बिल लाया गया उस पे चुप्पी, लेटरल एंट्री पे चुप्पी, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। अभी जो बाढ़ आया, क्या विशेष पैकेज मिला आपको पता है? केंद्र सरकार से कुछ मिला क्या? लेकिन 7-8 में जब कोसी में बाढ़ आया था, लालू जी रेल मंत्री थे, उस समय सोनिया जी आए, मनमोहन सिंह आए। इस बार कौन प्रधानमंत्री आए क्या? देखिए, या कोई स्पेशल पैकेज दिया? उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केवल 7-8 में केवल बाढ़ के फ्लड को लेकर के दिया। पूरे रेलवे ने सहायता किया था, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से ठगा गया है। और जिस तरह से हमको लग रहा है कि आप मुख्यमंत्री जी के बातों को पूछ रहे हैं, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अब उनका समय जो है समाप्त हो चुका है। जब समाप्ति हो गया तो किसी को क्या अप्रोच करेंगे? क्या ये मान लिया जाए अब कि धार्मिक अगर यात्रा पे कोई निकलता है इस गठबंधन में और नीतीश जी मौन है तो क्या आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं? क्या केंद्र मंत्री है, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहां। तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही लोग काम करते हैं। इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं।
और आप बताइए कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या? तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। लोग ठेकेदार हैं क्या? सर झारखंड आप